न्यूज़ बीके के सभी दर्शकों का मैं नवीन विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, कोरोना के खराब दौर में शासन प्रशासन हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहा है। हमारी अपील है कि नियमों का पालन करें और कोरोना से इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल वक्त है इस खास खबर का। गुरुवार की दोपहर झांसी के मौरानीपुर में मृतक अशोक अग्रवाल के घर सपा नेता महेश कश्यप, जिला अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर पारिशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां मृतक के परिजनों को सांत्वना देने के साथ कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया। इसके बाद सपा नेता द्वारा राजेश पहलवान के आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपराधी एवं बदमाशों को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान सरकार में अपराध बढ़े हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ नाम की बनी हुई है। प्रदेश में महिलाओं पर उत्पीड़न, आए दिन हत्याएं, लूट, चोरी, गैंगरेप जैसी घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे प्रदेश की जनता अब सत्ता परिवर्तन का विचार कर चुकी है और आगामी 2022 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। इस दौरान राकेश पहलवान, चांद रायन सहित अन्य सपा नेता मौजूद रहे। अभी मौरानीपुर के नगर में जिस तरीके से आतंक का साया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पला और उसके आज आप परिणाम देख रहे हैं कि एक ही परिवार के 3 लोगों के ऊपर गोलियां चली, जिनके एक भाई की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, दूसरा ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, तीसरा भाई चूँकि उनके हाथ में लगी थी तो वो अब घर पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कि जिन सरकार के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा देने की है, उन्हीं के संरक्षण में ऐसे अपराधियों का पलना ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र बताता है। बहुत दुखद घटना है। अभी हम लोग मृतक के परिजनों से मिले, उनके परिवार के लोग बहुत दुखी और देखा कि मोहल्ले में एक भय का माहौल आज भी है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है, हम घटना की तो कड़े निर्णयों में निंदा करते ही हैं और आपके माध्यम से प्रशासन के द्वारा जो 3 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार करने की मांग, वो कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ। हम लोगों ने आज पहली बार ऐसा देखा कि जिनके घर में जिस परिवार के सदस्य की हत्या हुई, उसके यहाँ कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं देखी गई अभी हमें, और जिसने हत्या की उसके यहाँ प्रशासन की मुस्तैदी ये बता रही है कि आखिर संरक्षण किसका प्राप्त है। ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमने अभी आपके माध्यम से 2 दिन पहले उनको सुना था एक चैनल पर, वो सफाई दे रहे थे। उन्हें आज मृतक के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि दोषियों के साथ में खड़ा होना चाहिए था। तो हम आज कह सकते हैं आज के मौके पर कि ये भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय है, इसलिए वो बेकाबू हो गए। जिसको जो मर्जी दिखाई दे रहा है वो कर रहा है। कहीं लूटें हो रही हैं, कहीं ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, कहीं अवैध वसूली हो रहे हैं। आखिर वो झगड़ा क्या था मोटरसाइकिल का? क्यों इतनी मोटरसाइकिलें किसी की दरवाजे पे खड़ी होती हैं? यहाँ लोकल के लोगों से हमने जब बात की तो सब लोगों ने हमें बताया कि इन आरोपियों के क्या कारनामे हैं, और अगर जो किसी व्यक्ति विशेष वर्ग की साथ में हुआ होता तो अभी तक उसका मकान ध्वस्त हो चुका होता, ना कि सुरक्षा हो रही होती मकान की। क्या क्या कारनामे हैं आरोपियों के? जैसा कि हमें यहाँ पे बताया है लोगों ने कि ये प्रशासन के संरक्षण में और विधायक के संरक्षण में जो अवैध काम होते हैं, तो सारे अवैध काम ये लोग करते हैं, वो करा रहे थे।
कोई व्यक्ति, हमें सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि इनके साथ में जास्ती हो रही है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि उनका खुल के समर्थन करना, ये जग जाहिर है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। देखिए, आज झांसी ज़िले के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं और जो प्रशासन के मुखिया हैं आज की डेट में, चाहे आपने देखा होगा पिछली दफ़ा जब विधानसभा चल रही थी तो विधानसभा में वो अपना भाषण देते थे कि कोई भी बात आती थी क्राइम की आती तो कहते थे ठोक दो। और आपने भी सुना है पेपर के माध्यम से, जो आपके जो वहाँ के चैनल हैं सभी ने देखा है। आज यही सब पूरे बुंदेलखंड में इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है और कोई भी जनपद ऐसा नहीं है कि जहाँ आतंकवाद की घटना ना हो, जहाँ हमारी बेटियों के साथ अत्याचार ना हो रहा हो, जहाँ लूट ना हो रही हो, जहाँ महिलाएं सुरक्षित के नाम पर वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर कलंकित कर रहे हैं हमारे प्रदेश को। और तो और हमारे यहाँ जो किसान हैं वो भी, आज किसान भी परेशान हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ जो गेहूँ डाला गया था वो गेहूँ के लिए कितने परेशान हुए किसान, बार बार उसको कानून को चेंज किया गया, पहले 100 कुंटल फिर 50 कुंटल फिर 30 कुंटल। तो इस तरह से जो काम केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये जनता का उनसे विश्वास हट गया है। अभी कोविड-19 में भी आपने देखा, आपके यहाँ मऊरानीपुर का भी नज़ारा आप लोगों के सामने था और पूरे ज़िले में और प्रदेश में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर हमारे लोग परेशान न हो। जो मरीज लोगों को लेकर के गए उनको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराने को टाइम मिला। जो डीएम ने नंबर दिए उन नंबरों पे हम लोग तो रात भर फोन खटखटाते रहते थे, लेकिन किसी को नहीं। प्रदेश सरकार जो जिस तरीके से सरकार चलाने में फेल है क्या? अब सरकार पूर्णतः फेल है और जनता ने मन बना लिया है कि जो वर्तमान की सरकार है इससे जनता का विश्वास हट गया है और आगे आने वाले 22 के चुनाव में जनता इनको करारा जवाब देगी। अभी इस समय जो विधानसभा का जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है उसमें क्या स्थिति है? आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाएंगे अपना? जिला पंचायत के चुनाव में हम अपना जिला पंचायत के अध्यक्ष का प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हम लोग पूर्ण तरह से कोशिश करेंगे कि हम अपना बनाएं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि ललितपुर की घटना है कि वहाँ जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में प्रशासन के लोग वहाँ जिलाधिकारी और एसएसपी के सामने लोगों को पर्चे नहीं भरने दिए और पूरे प्रशासन ने जो आतंकवादी थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका साथ दिया और चुनाव निर्विरोध करा दिया। तो आपको क्या लगता है झांसी में भी इस तरह का कृत्य किया जाएगा? उसका हम संघर्ष करेंगे, हम इस तरह नहीं होने देंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे। मऊरानीपुर से रवि परहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.